बल्कि विषय की आसक्ति समाप्त हो जाए। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि निर्विषय होए मन मुक्ति। विषय से निर्विषय अगर हो जाए तो मन से मुक्त हो जाएगा। करू शब्दे सूरत युक्ति, तो अब शब्द में अगर सूरत करता है तो संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। लेकिन पहले तो विषय से मुक्त होना है। जब विषय से मुक्त होगा तो मन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन विषय रूपी लाशा, विषय रूपी मीठा को अब पकड़ा हुआ है। सब लोग कहते हैं कि एक दिन मरेंगे। अरे अब उम्र बहुत कम है, लोग कह रहे हैं। अब तो बुढ़ापा आ गया, कह रहे हैं। अब कोई दिन के मेहमान है, कह रहे हैं। लेकिन संसार की आसक्ति समाप्त होती है। जिस तरह से बंदर देख रहा है कि वो पकड़ने वाला आ रहा है, छटपटाता जरूर है लेकिन मीठवा नहीं छोड़ता है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि उम्र हमारा समाप्त है, अब बहुत कम है। कहते भी हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया, कोई दिन का जिंदगी है। लेकिन सांसारिक आसक्ति समाप्त नहीं होती है। गोई करके उसको पकड़े हैं और तब तक तो बहेलिया आ गया। जब आ जाता है तो और छटपटाहट बढ़ जाती है। मरते समय तो असह पीड़ा होता है। लेकिन संसार की आसक्ति समाप्त होती है, संसार की आसक्ति और बढ़ती है। लेकिन जब यमराज का डंटा पड़ता है तो संसार तो छूटिए जाता है, परिवार छूटिए जाता है, घर द्वार सब छूट जाता है। जिसको हम अपना समझे हैं वो सारा समाप्त हो गया, छूट गया। लेकिन अब तो बंधा गए, अब तो यमराज के जाल में आप फंस गए। अब वो ले जाता है, आपके कर्म के हिसाब से डंटा मार मार करके 84 लाख योनियों में दुख भोगवाता है। आप पुण्य किए हैं तो सुख भी मिलेगा, आप पाप किए हैं तो पाप किए हैं तो दुख मिलेगा। लेकिन 84 लाख योनि में तो जाना ही पड़ेगा। भगवान के यहाँ तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक संसार की आसक्ति समाप्त नहीं होगा। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जप तप जोग विरागा। परमात्मा की प्राप्ति तब होगा जब अनुराग होगा। किए जप तप जोग विराग, जप से तप से जोग से और विराग से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनुराग की आवश्यकता है। गोसाई जी कहे कि सत्संग हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुराग। इसका यही दवा है, सत्संग और भगवान की कथा। जब दोनों हम करेंगे तब मोह समाप्त होगा। मोह जब समाप्त होगा तब भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में दृढ़ अनुराग होगा। क्योंकि बगैर अनुराग के प्रभु मिलेंगे नहीं। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक करोड़ों जन्म का राग पाप लगा हुआ है, वह समाप्त नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जीव जब हमारे सन्मुख होता है तो करोड़ों जन्म के अघ को मैं नाश कर देता हूं। लेकिन यह तो हमारे सामने होइबे नहीं करता है, यह तो माया के पीछे पीछे घूम रहा है, माया को पकड़ा हुआ है।
उसी के पीछे पीछे चल रहा है। माया का भी जो सुख होना चाहिए, माया का जो फल होना चाहिए, वो अभी नहीं मिलता है। अरे माया का भी दर्शन नहीं होता है। हाँ, जड़ माया का दर्शन जरूर होता है। शरीर और संसार दिखाई देता है तो शरीर और संसार भी माया है, लेकिन यह जड़ माया है। अचेतन माया, अरे जिसने यह संसार बनाया और जिसने यह संसार बनाई, भगवान और आदि शक्ति, वो लोग जड़ नहीं है, वो लोग तो चेतन है। और शरीर और संसार तो जड़ है, तो उनका भी दर्शन नहीं होता है। क्या देखता है? जड़ देख रहा है, शरीर और संसार देख रहा है, इसी के पीछे चल रहा है। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। अताह बीच सिया सुंदरी, शोभा बरन न जाई। वहां पंचवटी के वन में, यहाँ पांच तत्वों के तन में, उभय बीच सिया सोहत कैसी पंचवटी के वन में। अब ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, पांच तत्वों के तन में, बड़ो रंग समझन में भाई। धरु राम नाम रतन धन मन में। वहां पंचवटी के वन में, यहाँ पांच तत्वों के तन में, तब ब्रह्म रूपी राम आगे आगे चल रहे हैं, जीव रूपी लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं। अब बीच में माया रूपी सीता, अब जीव रूपी लक्ष्मण ब्रह्म रूपी राम को देख रहे हैं। ब्रह्म रूपी राम के सन्मुख नहीं हो रहे हैं, माया के भी सामने माया को भी नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आवरण, पर्दा। माया का भी दर्शन नहीं होता है, लेकिन चलता तो है माया के पीछे पीछे। अब भगवान कहते हैं कि हमारे सन्मुख होगा तब करोड़ों जन्म का पाप नाश होगा। संसार यह गोल है, संसार गोल है, चंद्रमा सूरज सब गोले बतलाया गया है। मान लिया जाए बात को समझने के लिए, इनार, अरे कुआं का जो जगत होता है तो गोले रहता है। आगे आगे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके पीछे कोई व्यक्ति जा रहा है, तो पूरा जीवन चलते रह जाएगा। पीछे वाला व्यक्ति आगे वाला व्यक्ति के सामने होगा कभी? उसी तरह से भगवान आगे आगे हैं। अब बीच में माया, अब पीछे जीव, अभी पूरा जीवन चलते रह जाएगा। भगवान के सामने यह हो नहीं सकता है। कैसे होगा? पलटू दास ने कहा कि पलटू पलटू क्या कहे, अरे पलट के पलटू हो। अगर वह व्यक्ति वहीं पर पलट जाता है, विपरीत दिशा में चलने लगता है, तो इधर से आगे आगे जो व्यक्ति चल रहा है, एगो समय आता है कि निश्चित रूप से वह सन्मुख हो जाएगा। उसी तरह से भगवान आगे आगे आ रहे हैं। अब पीछे चलने वाला व्यक्ति अगर वहीं पलट जाता है, विपरीत दिशा से चलने लगता है, तो भगवान के सन्मुख हो जाएगा। और जब भगवान के सन्मुख हो जाएगा तो करोड़ों जन्म का योग नाश हो जाएगा। यह जो पाप लगा हुआ है सारा नाश हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक यह विपरीत दिशा में नहीं चलता है, तो हमारा सूरत ख्याल संसार में लगा हुआ है, जगत योनि में लगा हुआ है, यानी माया में लगा हुआ है, माया के पीछे चल रहे हैं। इसी को इस दिशा से बदलकर आप प्रभु के तरफ लगा दे, यानी विपरीत दिशा में लगा दे, तो निश्चित रूप से हम प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे।
लेकिन प्रभु तो नजदीक नहीं है, प्रभु तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि हंसा साहिब है बड़ी दूर, हंसा साहिब है बड़ी दूर। सब जीवन संग नूर है उनका, जोनी जगत भरपूर। राम नाम तो दूर नहीं है, आशा है तेरी दूर। नाम नजदीक है, राम नाम। तो नाम में अगर सूरत करते हैं तो संतों के अनुसार नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। समुझत सरिस नाम और नामी, अप्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर नाम और नामी दोनों बराबर है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। कोबर छोट कहते अपराधु, आ सुनी गुनी भेद समझिए साधु। गोसाई जी कहते हैं कि किसको छोटा कहा जाए और किसको बड़ा कहा जाए। अगर नामी को बड़ा कहते हैं और नाम को छोटा कहते हैं तो यह नामा अपराध है। और नाम को बड़ा कहते हैं, नामी को छोटा कहते हैं तो यह भी अपराध है। इसलिए दोनों बराबर है। अब रही बात कि आगे गोसाई जी कहते हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। आ कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। तो कहने वाले लोग कहते हैं, जो निर्गुण उपासक है वो कहते हैं कि अरे वह नाम निर्गुणे का नु है। और सरगुण उपासक कहते हैं कि वह नाम सरगुणे का नु है। लेकिन गोसाई जी तो कहते हैं कि नहीं, जिस नाम के बारे में हम कह रहे हैं न वह निर्गुण का है न सरगुण का है। निर्गुण ते यही भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। आ कहूं नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिए जानी। वह नाम सरगुण से बड़ा है और निर्गुण से बड़ा है। अगर सरगुणे का नाम रहता चाहे निर्गुणे का नाम रहता तो यहां तो कह रहा है छोटा और बड़ा, तो अपराध लग जाता। निर्गुणे का अगर नाम रहता तो एक जगह कहते हैं कि दोनों बराबर है, छोटा बड़ा कहना अपराध है। एक जगह कहते हैं कि निर्गुण से वह बड़ा है, सरगुण से वह बड़ा है। इसका मतलब है कि वह नाम न जो निर्गुण का है न सरगुण का है, और नहीं तो अपराध लग जाता। यहां भेद है। गोसाई जी ने कहा कि प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ मने सियाना, जो सत्संग में जनकार है, जान ही जन की। हम भगवान के जन हैं, प्रभु के सेवक हैं। हमारी बात वही पूछेगा कौन, जो प्रौढ़ है यानी सत्संग में सियाना है। कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की, जिस पर हमको विश्वास है, जिससे हमको प्रेम है, वह बात मैं कहता हूं। लेकिन बूझेगा कौन, जो प्रौढ़ है यानी सत्संग का जानकार है। सब लोग नहीं बूझेंगे। सब लोग तो यही बूझते हैं कि नाम के बारे में गोसाई जी कहते हैं, चाहे संत महात्मा कहे हैं, तो वह नाम या तो निर्गुण का है और नहीं तो सरगुण का है। कबीर साहब जी ने कहा कि सरगुण का सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। सेवा अगर करना है तो सरगुणे का सेवा होगा, लेकिन किस तरह? निर्गुण का करो ज्ञान
उसमें ज्ञान करिए कि निर्गुण है कि नहीं, चाहे जीव है कि नहीं। जीव अगर है तो श्वास चलेगा, अगर जीव नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है, तो माटी का सेवा करिएगा, ईंटा का सेवा करिएगा, किसका सेवा करिए? सरगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण का ज्ञान करके ध्यान अगर करना है तो निर्गुण सरगुण से परे, कहां नाम का ध्यान, प्रभु के नाम का ध्यान जो निर्गुण और सरगुण दोनों से परे है। यानी निर्गुण को भी बनाने वाला, सरगुण को भी बनाने वाला, सबको बनाने वाला वह परमात्मा का नाम है। उस नाम का ध्यान कीजिए, यानी भगवान के सन्मुख, तब यहां पर सत्यमुख हो जाइए। सत्यमुख, सत्य के तरफ रुख कर दीजिए। सत्य प्रभु का नाम है। रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। कबीर साहब जी ने कहा कि राम नाम ही असली है, राम नाम ही सार है। इसलिए अपने आप सारा दुनिया के लोग बंधाए हैं। अगर इस बात पर वह विचार करता है तो वह बनाएगा नहीं। विषय रूपी मीठा में जो आसक्ति है, उस आसक्ति से, उस विषय से वह निर्विषय हो जाएगा। आप ही से आप बधाया जैसे बंदर कीर है, तन तुम्हारा है जो तर्क श्वास तेरी तीर है। मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है, प्रभु ने कृपा करके दिया है, तो यह तर्कस है। तर्कस में बाण रहता है। तो ये मनुष्य शरीर रूपी तर्कस में श्वास रूपी बाण है। इसी बाण से अरे जगत जोनी चाहे ज्योति, दो तरह का पर्दा है। एगो हल्का पर्दा और एगो भारी पर्दा। तो हल्का पर्दा जगत जोनी है, और भारी पर्दा ज्योति है। राम राम। दोनों को बेधना है, दोनों को फाड़ना है। जब तक पर्दा फटेगा नहीं, तब तक सत्य दिखाई नहीं देगा, प्रभु दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इस श्वास रूपी बाण जब तक है, तब ये तकनू, जिस दिन यह समाप्त हो जाएगा, जिस दिन सारा श्वास समाप्त हो जाएगा, तब क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं रह जाएगा। तन तुम्हारा है जो तर्क श्वास तेरी तीर है, तीर निकल जाने के पीछे कुछ भी नहीं तदबीर है, कोई उपाय नहीं है। लोह का जंजीर तोड़ा राम मूरत वीर है। महाराज जी सतराम बाबा उदाहरण दिए। रामा मूर्ति नाम के एक पहलवान थे, लोहा के जंजीर को तोड़ देते थे। तो वो तो बोल के बुझावन थे, बोल से लोहा के जंजीर को तोड़ देते थे। सारा दुनिया के लोग किस जंजीर में बनाए हुए हैं? तोड़ दो सत्संग बल से, मोह का जंजीर है। सारा दुनिया का जीव मोह के जंजीर में बनाया है। तमन के बल से नहीं छूटेगा। यह जब छूटेगा तबे छूटेगा जब सत्संग का बल, सत्संग करेंगे, यानी यह सत्संग के बल से छूटेगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुत ही सूला। मोह सारे रोगों का जड़ है, बहुत दुख देता है, दे रहा है।
लेकिन समाप्त कैसे होगा? इसका उपाय एक ही गो है। सतराम बाबा बतलाए कि इस जंजीर से छुटकारा सत्संग के बल से ही होगा। तो तोड़ दो सत्संग बल से, मोह का जंजीर है। अकाल का भय है नहीं जब हरि शरण में सिर है। सारा दुनिया तो काले के बस में है, सारा दुनिया काल के गाल में है। कबीरा गर्व न कीजिए काल गही कर केस, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। वो घर मारेगा कि परदेश मारेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। सबका सीखा काल पकड़ा है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा कि गाफिल मत हो लवाबाज ज्यों हंसी खेल में लूटेगा। गाफिल माने बेखबर। सारा दुनिया के लोग बेखबर हैं। किसे से? अपने मौत से। गाफिल मत हो लवाबाज ज्यों। उड़ते हुए चिड़िया को एक बाज चिड़िया होता है, उड़ते हुए दूसरे चिड़िया को अचानक ठोकर मार करके मौत के घाट उतार देता है। ठीक उसी तरह से अचानक काल मारता है। लेकिन इस बात से सारा दुनिया बेखबर है। कौन बचेगा? गाफिल मत हो लवाबाज ज्यों हंसी खेल में लूटेगा। हरिश्चंद्र एक वही बचेगा जो हरिपद रस घूटेगा। काल से वही बचता है, वही बचेगा जो भगवान के नाम पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम नाम रूपी अमृत का पान करेगा। बाकी दुनिया में दूसरा कोई नहीं बच सकता है। तो अगर सतगुरु के शरण में है और राम नाम का सुमिरन करते हैं तब तो काल का भय नहीं है। नामे सुमिरन नहीं भय काल के। नाम का सुमिरन करता है तो काल का भय नहीं है। रूप के सेवक भय, रूप के सेवक अभय काल के। रूप के सेवक जो होते हैं उनको काल का भय रहता है, लेकिन जो लोग नाम के सेवक हैं उनको काल का भय नहीं है। वही सतराम बाबा कहे कि काल का भय है नहीं जब हरि शरण में सिर है। नाम जपो जगदीश कहते यही जगत में हीर है। प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन भजन इबादत कीजिए, यही असली है। खास करके कलयुग में, कलयुग में क्या चारों युग में चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष न आन उपायु। खास करके कलयुग में दूसरा उपायों नहीं है। सारा संत महात्मा यही बतलाते हैं, एक बात की बात है बहुविधि कहा बनाए। भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। एक ही बात है राम नाम, एक ही बात है पार ब्रह्म, एक ही बात है सतराम। एक ही बात को समझने और समझाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। राम नाम पर विश्वास हो जाए, राम नाम समझ में आ जाए, राम नाम का सुमिरन भजन हो। इसलिए कबीर साहब जी तो 14 अरब ज्ञान में बाखा। कबीर साहब कहे कि 14 अरब ज्ञान की बात हम कह रहे हैं, अब कहे हैं। फिर भी राम नाम कितने लोगों को समझ में आया? बहुत लोग तो राम नाम सुन के भड़किए जाते हैं कि ये कहां से ला दिए आप, ये तो माया का नाम है। कुछ लोग कहते हैं काल्पनिक है, कोरा कल्पना है। समझ में किनको आया? वही हमने कहा, भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख देई लखाई। भुलावना उन्हीं का मीठा जिनको पारखी गुरु मिले, पारख प्राप्त हुआ। अब भूल का औसत सतगुरु चिन्हो भाई, अब भूल का औसत सतगुरु का चरण और शरण है।
बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय।